अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बारे में, और पैराग्राफ स्ट्रक्चर पर हमने आपको लास्ट लेक्चर दिया, आप लोगों ने वो सुना और आई होप कि आप लोगों को वो अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। तो काइंड्स ऑफ पैराग्राफ के लिए जब हम काइंड्स ऑफ पैराग्राफ की बात करते हैं तो आप लोग इसको सुनते हुए नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जी कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं, जिसमें पेज नंबर 99 पर आप देख सकते हो। पहला पैराग्राफ है एनालिसिस पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ है डेफिनेशन पैराग्राफ, उसके बाद कंपैरिजन पैराग्राफ, कंट्रास्ट पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, इलस्ट्रेशन पैराग्राफ, क्लासिफिकेशन पैराग्राफ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और आर्ग्यूमेंट। जी ये सारे काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स दिए गए हैं किताब में, जिन्हें हम इधर ही पेज नंबर 99 पर ही देख सकते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं। जो पहला पैराग्राफ है दैट इज एनालिसिस पैराग्राफ, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पेज नंबर 99 पर जैसे एन एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट पैराग्राफ एग्जामिन्स अ सब्जेक्ट बाय इवेलुएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट। मतलब बात क्या कि जब भी हम साइंस की फील्ड में होते हुए किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस का पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ एनालिसिस पर कंसिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी भी साइंटिफिक फिनोमिना को एनालाइज करें, हम किसी भी सोशल सिचुएशन को एनालाइज करें या कोई भी ऐसी बात, तो वो जो एनालिसिस वो जो पैराग्राफ होगा वो एनालिसिस का पैराग्राफ होगा। मसलन के क्या वजूहात हैं जिस बिना पर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, तो जब हम इस बात को एनालाइज करेंगे तो वो जो सारा नोट डाउन किया जाएगा वो एनालिसिस का पैराग्राफ ही होगा। इसी तरह जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, बयान करना। तो इस पैराग्राफ में क्या किया जाता है, चीज़ को बयान किया जाता है। यूजुअली प्रोसेसेस बयान किए जाते हैं या हैपनिंग्स बयान की जाती हैं कि कैसे हुआ या कैसे हो रहा है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको जाके बताता है जी कि उसको क्या महसूस हो रहा है, तो वो उसको डिस्क्राइब करता है। और अगर यही सारी बात रिटन वे में की जाए तो वो डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या हो रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर है जी डेफिनेशन का। यूजुअली साइंसेस में, यूजुअली एकेडमिक्स में हमें डेफिनेशंस देनी पड़ती हैं। तो कोई भी वो पैराग्राफ जिसमें डेफिनेशंस हो या कोई भी वो पैराग्राफ जो डेफिनेशंस पर कंसिस्ट कर रहा हो वो क्या होगा, वो पैराग्राफ डेफिनेशनल पैराग्राफ होगा। उसके बाद है जी कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना। मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर हम पैराग्राफ में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिमिलैरिटीज डिस्कस करें तो वो क्या होगा, कंपैरिजन का पैराग्राफ होगा। दूसरी चीज़ है कंट्रास्ट का पैराग्राफ। कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस से मुराद है कि हम फ़र्क देखते हैं। सपोज दो किताबों में हमने डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है, तो वो चैप्टर की क्वांटिटी हो सकती है, वो बुक का साइज हो सकता है, वो राइटर हो सकता है, कुछ भी। कि अगर हम कंट्रास्ट देखेंगे तो हम डिफरेंस देखेंगे।
नेक्स्ट चीज जो है वो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। एक पैराग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दोनों चीजें मौजूद हो रही हो, पहले हम कंपैरिजन करके सिमिलैरिटीज दे दें और उसके बाद हम कंट्रास्ट दे दें। यही स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे राइटिंग में भी इस्तेमाल होता है कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट दोनों देकर उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देकर फिर जस्टिफाई और डिसीजन ले जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन। जिस तरह डिस्क्रिप्शन है इसी तरह एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या होती है, वो ज़्यादा डिटेल्स में वो फिनोमिना जो पहले बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि सपोज जो पहले डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन की ज़्यादा डिटेल, पहले हमने सिर्फ बताया कि फिजिक्स क्या है, अब फिजिक्स की मजीद ब्रांचेज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मेथडोलॉजी, वो सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये क्या होता है, ज़्यादा डिटेल्स में चला जाता है। उसके बाद है जी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में यूजुअली हम चीज़ का स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके जो आस्पेक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे वो चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रही है, इसकी बेसिस पे वो चीज़ कंसिस्ट कर रही है, उन चीज़ों को बयान किया जाता है। यूजुअली इलस्ट्रेट मतलब होता है कि दिखाना, तो हम रिटन में भी इस तरह से लिखा जाता है कि रीडर जो है वो उस चीज़ को इमेजिन कर सके कि क्या मुझे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगला स्ट्रक्चर है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम प्राइवेट और कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम उनको उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में एक खसूसियात रखने वाली लोग चीज़ें और दूसरे पैराग्राफ में दूसरी खसूसियात रखने वाले लोग चीज़ें, हम उनको क्लासिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है जी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एक पैराग्राफ ऐसा होता है जिसके टॉपिक सेंटेंस में उसका प्रॉब्लम दिया जाता है और उसके एक्सप्लेनेशन में, उसकी बॉडी में उन प्रॉब्लम्स के इफेक्ट को डिस्कस किया जाता है और फिर उन इफेक्ट्स की वजह से जब हम कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। आखिरी स्ट्रक्चर है आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है जी, अपनी बात, अपनी दलील बनाना। कि यूजुअली ऐसा होता है कि आप एक बात एक टॉपिक सेंटेंस में शुरू करते हो और फिर उसी को ही ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हो कि ये बात ऐसे है, आप उसकी सपोर्ट में मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हो और आप अपनी बात को प्रूव प्रूव करने की कोशिश करते हो। आई होप कि आपको सुनने में भी आसानी हुई होगी और आपको समझने भी आसानी हुई होगी। हम अक्सर रिफ़र करते हैं कि ये बुक जो है वो लर्नर्स की कम्युनिकेशन स्किल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और जिसको आप फॉलो कर सकते हो रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए। थैंक यू।